मैं तो राव साहब या किसी जाति विशेष की पे मैं आना नहीं चाहूँगा। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो काम के दम पे जब निकलूँगा तो अपने काम को लेकर निकलूँगा जनता के बीच में और अपने काम को बताऊँगा कि मैंने ये काम किए हैं। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए बनी, क्योंकि हमारे देश की उन्नति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत जरूरतें, और जैसे कि भोला भाई ने बताया कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से समाज सेवा की है। इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ था उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। हरियाणा में आगामी मेयर के चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में हरियाणा चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता वार्ड में पहुंचकर, अलग अलग जगहों पर पहुंचकर, पार्कों में, पंचायत घरों में पहुंचकर लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं और साफ एक संदेश दे रहे हैं कि इस बार आप सभी लोगों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलानी होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ भविष्य तय होगा। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी स्थापना कर पाएगी या फिर से एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का दमखम तेज होता दिखाई देगा या फिर हाथ का पंजा मजबूत होगा। इस बार संभावित प्रत्याशी आप हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की, आपने बताया जिस तरीके से, तो किस तरीके से आप देखते हैं आगामी चुनावों को लेकर? आगामी चुनाव के हम तो पहले तो वार्ड 35 था, अब जो हम सुन रहे हैं कि वार्ड 1 हो रहा है हमारा, तो यहाँ से मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। और पहले मैं आज से ही नहीं, मैं समाज सेवा, आप बेशक एक पूछ सकते हो गांव के अंदर कि मैं समाज सेवा का जो कार्य तकरीबन 3-4 साल से मैं करता आ रहा हूँ। दूध जलेबी का कार्यक्रम रखा गया, दूध जलेबी का कार्यक्रम रखा गया है अपने बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी के लिए कि इससे हम आपस में जुड़े रहे, एक मिठास रहे, इस वजह से हमने दूध जलेबी का कार्यक्रम किया है। बहन जी, एक मौका केजरीवाल को क्यों दे हरियाणा? एक मौका केजरीवाल को इसलिए देना चाहिए कि 70 साल दे चुके हैं हम देश को दिया तो अच्छी बात दिया ना पार्टी को। तो पार्टियां ने किसी ने बढ़िया काम नहीं किया ना आज तक। किसी स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, महिलाओं की सेफ्टी पे बताओ किस सरकार ने काम किया है? हरियाणा के स्कूलों में जाके देख लो, है कुछ भी? एक मौका हरियाणा, एक मौका अगर दे के देखेंगे तो अगली बार भी बिना मौके के ही कांग्रेस और बीजेपी साफ होगी। और समाज सेवा की बात करी, जानना जरूर चाहेंगे कि महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए क्या कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी भी प्रत्याशी की? मैं तो जिम्मेवारी जितना मुझ पे हो सकता है, अगर आप सभी का सहयोग, वार्ड वासियों का सभी का समर्थन और मुझ पे आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड में कैमरा लगवाऊंगा जिससे महिला भी, बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग सब सुरक्षित रहें। और आपको बताना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने 2020 के अंदर जब कोविड आया, 2021 के अंदर जब कोविड आया तो उस टाइम पे हमारे घर में मेरे छोटे पापा, उनकी डेथ हो गई। समाज हित के काम में मैं तभी से लग गया और राजकीय उच्च विद्यालय सरकारी स्कूल पहाड़ीवाड़ा में हमने निःशुल्क कोविड सेंटर खोला। कोविड सेंटर खोलने के बाद में हमने पूरे गांव को सैनिटाइज किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़गांव जिले में सबसे पहले समय था कोविड काल में सबने काम किया। अब बहन जी जिस तरह बोल रही हैं जी कि नेता नहीं बेटा चाहिए समाज सेवा के, उस पे बताएं। जी बिल्कुल, मैं तो नेता चाहिए कि बेटा चाहिए? मैं तो नेता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेटा बन के सेवा कर रहा हूँ। आप बेशक गांव के अंदर जाके पूछ लीजिए कि हम कोई नेता बन के काम कर रहे हो, मैं तो बेटा बन के समाज की सेवा के काम कर रहा हूँ। और समाज के जो मुद्दे रहते हैं, जो समाज की चीज़ें होती हैं, उनको उठाता हूँ और उन कार्य पे मैं काम करता हूँ। हरियाणा के अंदर राव साहब की चलती है, फिर आपकी कैसे वोट और कैसे जनता आपको चुनेगी? मैं तो राव साहब या किसी जाति विशेष की पे मैं आना नहीं चाहूँगा। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो काम के दम पे जब निकलूँगा तो अपने काम को लेकर निकलूँगा जनता के बीच में और अपने काम को बताऊँगा कि मैंने ये काम किए हैं। क्योंकि हमारे देश की उन्नति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत जरूरतें, और जैसे कि भोला भाई ने बताया कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से समाज सेवा की है और जनता को समाज सेवक की ज़रूरत है, किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। भोले भाई का हमें पूरा यकीन है कि यदि अगर जनता उनको चुनती है तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से जब इतने टाइम तक काम किया है, कोविड में उन्होंने काम किया है, तो आगे भी जनता की भी सेवा करने के लिए ही राजनीति में आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर जिस तरीके से अभी कहा कि सीसी कैमरा लगवाएंगे, आप किस पद के लिए लड़ने की कोशिश कर रही हैं और लगी हुई है पार्टी में, क्या पद
मेरा तो किसी पद के लिए कोई वो नहीं है कि भाई पार्टी के अंदर मुझे काम करना है जो, और वो काम मैं निष्पक्ष भाव से करूंगी, चाहे मुझे कोई पद मिले चाहे ना मिले। मैं पद के लिए काम नहीं करूँ। मुझे में आप हैं या नहीं? नहीं, मैं इस टिकट की रेस में नहीं हूँ। मेरा टारगेट विधानसभा का है। विधानसभा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप सबसे पहले तो हम यहाँ पे राजनीति करने ही नहीं आए थे। आज से 4 साल पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, हमारी पार्टी के यहाँ पे मुश्किल से गिनती के 10 लोग थे, पर हमारा मकसद था कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, महिलाओं की सुरक्षा कुछ कर पाएँ, महिलाओं को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ पाएँ। तो उसके लिए मुझे लगा कि राजनीतिक स्तर सबसे अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, इसीलिए हम लोगों ने राजनीति ज्वाइन की। धीरे धीरे हमने देखा कि किस प्रकार से पंजाब जीतने के बाद हमारी पार्टी में सैलाब आ गया, और अभी मुझे लगता है कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए सेवा कर पाएंगे। पार्षद कोई नेता नहीं होता है, ये जनता को बताना चाहते हैं, और हमें पूरा यकीन है यदि मौका हमें जनता देती है तो हम बता देंगे कि पार्षद नेता नहीं होता है, वह सेवक होता है। सेवा भाव से यहाँ पे आया है, और आम आदमी पार्टी का प्रत्येक सिपाही एक सेवक ही है। एक साथ बोलिएगा तीनों, एक मौका। असल में यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन नगर निगम में अपनी जीत दर्ज कराएगा, क्योंकि चुनाव के साथ साथ अब यह तय होना बाकी है कि किस तरीके से जो एमसीजी में वापसी करेगा। उसके साथ ही आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक अंक नगर निगम के चुनाव से शुरुआत होती है। अब लगातार इस तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही समय पर सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए बनी। इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ था, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में व्यवस्था बदलने की बात कही गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि व्यवस्था आंदोलन से नहीं बदली जाएगी, अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हो तो चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, संसद में आओ, कानून बनाओ, व्यवस्था बदलो। वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे राजनीति को बहुत बढ़िया चीज नहीं समझते थे, अरविंद जी के समेत। परंतु अरविंद जी ने कहा लगता है वक्त आ गया इस गंदगी की सफाई करने के लिए, इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। वहां पे बैठ के पार्टी बनी, चुनाव लड़ा। पहली बार पूरा बहुमत नहीं था, 49 दिन की सरकार चली। 49 दिन की सरकार देख के जब दबाव पड़ने लगा तो हमने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव हुए। दुनिया के अंदर आज तक का सबसे बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला। 70 में से 67 सीट। कांग्रेस और बीजेपी जो अपने आप को 100 साल और 50 साल पुरानी पार्टी कहती हैं, कंधा देने के लिए 4 एमएलए नहीं मिले, 3 रह के दोनों को मिला के। और वहां से विकास की कहानी की शुरुआत हुई। दुनिया के बेहतरीन स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे हॉस्पिटल, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। उसके बाद भी देश में इकलौती सरकार जो 8,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कमाती है, घाटे के बजट नहीं बना। पूरे देश के अंदर सभी सरकारें घाटे के बजट में चलती हैं। हरियाणा सरकार 50,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट इस साल बना है, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 285 है। ना बिजली फ्री, ना पानी, ना अच्छे सरकारी स्कूल कॉलेज, ना अच्छे सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल तो यहाँ बहुत है, परंतु एक मिडिल क्लास का आदमी कहाँ जाए।